Good morning, students. Under the ecology unit, we are dis- we are learning the topic population, and under population, this is a subtopic growth models. So, in this lecture, we will learn about the different growth models of a population. Population grow with time, and they have some pattern. As we all know that the population of India is, because of the human population growth, the population is increasing day by day, and this is a problem for the country. See, like human beings, the population of animals also increases. But not in the same manner as in the ह्यूमन पॉपुलेशन. अगर जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ करे जा रही है और एनिमल की पॉपुलेशन भी इस तरह से इंक्रीज़ करी जाए, तो नाउ कैन यू इमेजिन हाउ it will be a problematic for the human beings. इतने जानवर जो हैं वो जंगलों से, अगर जंगलों में इतने ज़्यादा जानवर हो जाएं कि उनको क्या है, रेजिडेंशियल एरिया में आना शुरू हो जाएंगे वो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं. तो ग्रोथ पैटर्न हमने डिस्कस करना है कि जो पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है वो किस तरह का ग्रोथ होता है. तो एक उसमें पैटर्न है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है कि जैसे फूड है एंड स्पेस है, ये क्या है, नेचुरल सोर्सेज है जो हमें नेचर दे रही है. और एक ग्रोथ के लिए, पॉपुलेशन के ग्रोथ के लिए दोनों चीज़ें चाहिए, स्पेस भी चाहिए और फूड भी चाहिए. जब नेचुरल रिसोर्सेज किसी भी हैबिटेट में अनलिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कोई भी स्पीशीज़ उस एरिया में बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगी या उसका ग्रोथ जो होएगा फुल होएगा इन द नंबर्स. जब हमने एवोल्यूशन की थ्योरीज की थी उसमें हमने किया था डार्विन की थ्योरी. डार्विन की थ्योरी में मैंने आपको बताया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो उसकी थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि जो नेचर है वो सिलेक्ट करती है. और पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक फैशन में ग्रो करती है. इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स साइड जाएंगे. जैसे पॉपुलेशन है उसका साइज़ क्या माना हमने एन, ठीक है, एन एक पॉपुलेशन का साइज़ है. और बर्थ रेट हमने कल किया था. बर्थ रेट क्या होता है, पर कैपिटा बर्थ जो होते हैं उनको हमने बी से रिप्रेजेंट किया. और डेथ रेट भी कल हमने किया था, पर कैपिटा डेथ रेट, उसको हमने डी से, स्मॉल डी से डिनोट किया. जो इंक्रीज है या डिक्रीज है एन में एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम पीरियड में, जिसको हम टी से डिनोट करेंगे, दैट विल बी डी एन अपॉन डी टी. डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट मल्टीप्लाई बाय पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन. अब बर्थ रेट माइनस जो है डेथ रेट है उसको हम आर लेंगे, स्मॉल और क्या है, दिस इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. आर इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. और डी एन ओवर डी टी क्या है, टाइम क्या होएगा, इक्वल टू आर एन.
अगर हम बी माइनस डी को आर यहाँ पे फिल करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, तो डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन हो जाएगा ना, फर्स्ट इक्वेशन में अगर फिल करेंगे। सो जो ये आर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, जिसको हम इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कहते हैं। दैट इज गिव द इम्पैक्ट ऑफ एनी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। ये हमने जब डिफरेंट इम्पैक्ट्स किए थे बायोटिक फैक्टर्स के, एबायोटिक फैक्टर्स के ग्रोथ पे, तो ये बेसिकली जो आर है ये कैलकुलेट करता है कि वो इम्पैक्ट कैसा होएगा। एक और इक्वेशन है इसमें, जैसे अगर हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाना है तो पहले आप इस कर्व को अंडरस्टैंड करें। कर्व में क्या है, टाइम है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी के अगेंस्ट हमने पॉपुलेशन डेंसिटी एक्स एक्सिस लिया है, टाइम हमने पॉपुलेशन डेंसिटी वाई एक्सिस है, और टाइम हमने टी जो है वो किस में लिया है, एक्स एक्सिस। अगर हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को डिनोट करना है तो वो आएगा एन टी इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर आर एन टी। ये इक्वेशन हमने याद करनी है। यहाँ पे एन टी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी क्या है, एन टी। एन नॉट एन ज़ीरो क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम ज़ीरो। पॉपुलेट जब टाइम ज़ीरो से हमने मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हमने दिखाना है, तो एन नॉट क्या हुआ, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम ज़ीरो। एंड आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और ई क्या है, द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, जिसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 2.7। सो कोई भी स्पीशी जब एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज और उनकी कंडीशन में, कैन रीच इनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटीज इन अ शॉर्ट टाइम। बहुत शॉर्ट टाइम में, जैसे आप क्या है ये जो इनॉर्मस इसकी जो डेंसिटी है पॉपुलेशन, बहुत कम टाइम में, आप आर वाली रेड वाली कर्व को देखें तो रेड वाली कर्व में अगर रिसोर्सेज क्या है, अनलिमिटेड। इसके नीचे आप कर्व के प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन द कर्व ऑन लेफ्ट राइट हैंड साइड। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है, इसमें जो ए कर्व है वो क्या दिखाती है, रिस्पॉन्स आर नॉट व्हेन रिस्पॉन्स आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ, प्लॉट इज एक्सपोनेंशियल। और बी क्या है, व्हेन रिस्पॉन्स आर लिमिटिंग द ग्रोथ, प्लॉट इज लॉजिस्टिक। ये हम नेक्स्ट करेंगे। तो इसमें हम डार्विन शोड हाउ इवन अ स्लो ग्रोइंग एनिमल्स लाइक एलिफेंट कुड रीच इनॉर्मस नंबर इन द एब्सेंस ऑफ चेक्स। मतलब अगर नेचर के रिसोर्सेज क्या है, वो अनलिमिटेड है, कोई कंपटीशन नहीं है या कोई चेक नहीं है, तो वो ग्रोथ क्या होएगी, अनलिमिटेड होएगी। उस पर जो ग्रोथ, इवन जैसे डार्विन की एग्जांपल है कि एलिफेंट्स हैं, उनका ग्रोथ जो होता है बहुत स्लो होता है, लेकिन उनका नंबर है वो इंक्रीज करता रहता है इन द एब्सेंस ऑफ चेक, जब कोई चेक ना हो। सो द जो पॉपुलरली नरेटेड टू द डेमोन्स्ट्रेट ड्रामेटिकली हाउ फास्ट अ ह्यूज पॉपुलेशन कुड बिल्ड अप व्हेन ग्रोइंग अनलिमिटेड। तो आप देख सकते हो जो कर्व है बिल्कुल सीधा जा रहा है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, ए में बिल्कुल इंक्रीज कर रही है बहुत शॉर्ट टाइम में। आप ये भी देखो, अगर टाइम आप एग्जामिन करो यहाँ पे आप 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, तो आप इस रेड कर्व में देखो बहुत जल्दी जो डेंसिटी है वो इन्हांस कर गई। क्यों कर गई, क्योंकि यहाँ पे जो रिस्पॉन्सेज है वो आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ। मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या है, अनलिमिटेड है, उनको जो भी मिल रहा, फूड मिल रहा है, स्पेस मिल रहा है, वो क्या है, अनलिमिटेड है। इसलिए जो ग्रोथ है वो प्लॉट क्या है, वो एक्सपोनेंशियल है। तो जो सेकंड आप बी कर्व है वो जो है वो उसका बिल्कुल अपोजिट है। ये मैं आपको इसमें लॉजिस्टिक ग्रोथ में है। लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है, अभी हमने एक्सपोनेंशियल किया है, दूसरा कौन सा किया है, लॉजिस्टिक। इसमें क्या है, नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज इन नेचर हैज इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्स टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो इसमें क्या है, यहाँ पे कंपटीशन है, वहाँ पे क्या है, अनलिमिटेड है, कोई कंपटीशन है। यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ में कंपटीशन है, किसमें, इंडिविजुअल्स फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज वहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंशियल में अनलिमिटेड रिसोर्सेज है नेचर के, लेकिन यहाँ पे नेचर के रिसोर्सेज लिमिटेड है, मतलब स्पेस कम है, फूड कम है, तो नेचुरली वहाँ पे कंपटीशन आएगा ना। जब कंपटीशन आएगा तो ग्रोथ कैसा होएगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ। सो द फिटेड इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। ठीक है, जो यहाँ पे डार्विन की थ्योरी है कि जो फिटेड है, जो सर्वाइवल
वही जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वही इंडिविजुअल्स हैं, वही सर्वाइव करेंगे, वही रिप्रोड्यूस करेंगे, जो कि इस कंपटीशन को पास करेंगे। तो गवर्नमेंट जो है वो इसी थ्योरी को लेके चलती है कि अगर हमने ह्यूमन पॉपुलेशन को या उनके ग्रोथ को लिमिटेड करना है तो हमने क्या करना है, लॉजिस्टिक ग्रोथ करनी है तो रिसोर्सेज को लिमिटेड करना होगा, जो रिसोर्सेज को लिमिटेड बिहेवियर से यूज़ करना होगा, या जुडिशियसली जिसको हम बोलते हैं, जुडिशियस यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज। तो नेचर में कोई भी हैबिटेट है उसमें इतने रिसोर्सेज होते हैं टू सपोर्ट द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, और एक मैक्सिमम पॉसिबल नंबर जब चले जाएगा, मतलब जब पीक पे चले जाएगी, पीक पीक पे कब चलेगी, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल स्टैटिक हो जाएगा, बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज़ पॉसिबल। उसके बाद एक पीक पे जाने के बाद कोई आगे ग्रोथ नहीं होएगी। लेट्स कॉल दिस लिमिट एज नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी फॉर दैट स्पीशीज इन दैट हैबिटेट। आई विल मेक यू क्लियर विद दिस अगेन विद दिस कर्व। इसमें जो एक देखो, हम कर रहे हैं पॉपुलेशन के ग्रोथ पैटर्न, उसमें हमने पहले कौन सा किया है कि जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है, वो हमने ए में दिखा दी जो रेड लाइन से है। रेड लाइन में ये कहते हैं कि अगर नेचर के रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, मतलब स्पेस भी है और फूड भी है, तो ग्रोथ जो है बहुत कम टाइम में, बहुत पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब कि जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, वहाँ पे इंडिविजुअल्स को क्या मिल रहा है, अनलिमिटेड फूड मिल रहा है, स्पेस मिल रही है, कोई कंपटीशन नहीं है, इसलिए ग्रोथ ज़्यादा है, पॉपुलेशन बढ़ेगी। लेकिन जब लॉजिस्टिक आएगा, लॉजिस्टिक का मतलब है कि जब यहाँ पे जो ग्रोथ जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड। लिमिटेड का क्या मतलब है कि यहाँ आप के देख रहे हो ना, के बाद ये कर्व क्या हो गई, एकदम स्ट्रेट हो गई। जब यहाँ से आप ब्लू लाइन को देखो, ब्लू लाइन जहाँ पर dn/dt लिखा है, यहाँ तक तो देखो ये पहले धीरे धीरे से इंक्रीज करनी शुरू हुई, फिर एकदम से इसने डेंसिटी ने इंक्रीज किया, डेंसिटी इंक्रीज करने के बाद फिर क्या हुई, वो स्टैटिक होनी शुरू हो गई। स्टैटिक क्यों होना शुरू हो गई, क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। अब कंपटीशन आ गया, कंपटीशन में क्या है, स्पेस के लिए भी कंपटीशन है, फूड में भी कंपटीशन है। अब इस स्टैटिक में वही इंडिविजुअल जो है उनकी वो रिप्रोड्यूस करेंगे, वही सर्वाइव करेंगे, जो कि फिटेस्ट है। दैट इज़ द थ्योरी ऑफ द डार्विन। सो यहाँ पे इस ये के राइट लेफ्ट जो है लेफ्ट साइड पे आप देखो, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे उन्होंने के मार्क किया है। के को यहाँ पे इन्होंने लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या दिखाया है, ये के को इन्होंने बोला है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि लिमिट एट एज नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी फॉर दैट स्पीशीज इज इन दैट हैबिटेट, कि हर एक हैबिटेट में नेचर जो है उसकी एक पीक पे जाने के बाद जो ग्रोथ है वो बिल्कुल स्टैटिक हो जाती है। उस स्टैटिक ग्रोथ को हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। उसके बियॉन्ड नेचर जो है ग्रोथ को एनहांस नहीं करेगी, तो के बाद जो होएगा बिल्कुल ग्रोथ क्या हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। इस ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो इसी तरह से एन क्या है यहाँ पे, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, आर इंटेंसिंग कैरिंग ऑफ नेचुरल इंक्रीज, एंड के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। ये इसको हम बोलते हैं वर्शल्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ भी बोलते हैं, या आप कलर लॉजिस्टिक ग्रोथ भी इसको अकेले बोल सकते हो। इसको हमने डिनोट करना, dn/dt क्या है, ये हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है टाइम के बाद। आर जो है आपको पता चल गया, एन भी आपको पता है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी की पता चल गया, कैरिंग कैपेसिटी माइनस एन पॉपुलेशन कितनी है डिवाइडेड बाय के। सो वी डिनोट द लॉजिस्टिक ग्रोथ बाय दिस इक्वेशन। इसी तरह से हम अभी करेंगे जैसे बर्ड्स हैं या सैल्मन फिश है, ऐसी मतलब जो मोस्टली जो ऑयस्टर्स हैं, पेलाजिक फिश है, तो ये इनका जो होता है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग्स ये प्रोड्यूस करते हैं। वाइल जैसे बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है। सो इट इज़ डिज़ायरेबल फॉर मैक्सिमाइजिंग फिटनेस,
ये फिटनेस की थ्योरी है, क्या इन पे कोई बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर इफेक्ट करता है या नहीं करता? दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर थिंकिंग। पॉपुलेशन इंटरेक्शन में हम करेंगे कि नेक्स्ट इज़ द, अब हमने क्या किया है कि जो पॉपुलेशन है वो मॉडल है, पॉपुलेशन के जो मॉडल्स में जो ग्रोथ है दो तरह की है, एक्सपोनेंशियल है और लॉजिस्टिक है। एक्सपोनेंशियल जो है उसकी एक इक्वेशन है, तो वो जो लॉजिस्टिक की है उसकी भी एक इक्वेशन आपने अभी देखी है, और एक हमने कर्व देखी है। कर्व के बाद हमने क्या देखा है कि हमने दोनों में डिफरेंस क्या, मेन डिफरेंस क्या है। तो अब जो है ये पॉपुलेशन इंटरेक्शंस क्या है, पॉपुलेशन में जैसे हम कहते हैं ना फिट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये क्या आपस में कैसी इंटरेक्शन होती है, क्या एक जगह पे जो पॉपुलेशन है वो उनमें कोई है आपस में कोई इंटरेक्शन है या नहीं है। जैसे एक नेचुरल हैबिटेट है अर्थ पे, ठीक है, उसमें क्या एक ही स्पीशीज़ होएंगी? नो, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ बर्ड्स ही हों। यहाँ पे कोई अर्थ पे जो है वो एक ऐसा हैबिटेट नहीं है यहाँ पे सिर्फ एक ही स्पीशीज़ हो, वहाँ पे और स्पीशीज़ भी होंगी। जैसे प्लांट स्पीशीज़ है जो कि खुद अपना खाना खुद बनाते हैं, वो भी अकेले नहीं सरवाइव कर सकते। उनको क्या चाहिए? उनको उनकी जड़ों में सॉइल माइक्रोब्स चाहिए, ताकि जो ऑर्गेनिक मैटर है सॉइल का वो कौन तोड़ेंगे उनके लिए, ब्रेक कौन करेगा उनको ऑर्गेनिक मैटर को? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करेंगे ना। हालांकि खाना जो है, क्योंकि बिकॉज प्लांट प्रिपेयर देयर फूड एट देयर ओन, बट स्टिल दे नीड द हेल्प ऑफ द माइक्रोब्स एंड रिटर्न द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। ऑर्गेनिक को वो कन्वर्ट किस में करते हैं? इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, और वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। सो हाउ विल द प्लांट मैनेज पॉलिनेशन विदाउट एनी एनिमल एजेंट? पॉलिनेशन हमने पढ़ा है, पॉलिनेशन बर्ड से भी होता है, इंसेक्ट्स से भी होता है, बैट से भी होता है, विंड से भी होता है। तो पॉलिनेशन आपको पता है प्लांट्स में कितनी इंपॉर्टेंट है, फ्रूट तब तक बनेगा ही नहीं। हमने जैसे डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ा था, फ्रूट कभी भी डेवलप नहीं होएगा अगर पॉलिनेशन नहीं होएगी। तो पॉलिनेशन कैसे होनी है? उसमें तो हनी भी चाहिए ना, हमें इंसेक्ट चाहिए, एनिमल्स चाहिए। सो इसका मतलब नेचर में एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स जो है कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। वो जो है इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, उनमें कोई इंटरेक्शन होएगी। उस इंटरेक्शन को हम बोलते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन, या हम कहेंगे बायोलॉजिकल कम्युनिटी में इंटरेक्शन। अगर छोटी से छोटी भी कम्युनिटी है उनमें भी आपस में इंटरेक्शन होएगी, लिंकेज होएगी, या फिर हम कहेंगे वो जो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस है। इंटरस्पेसिफिक जो इंटरेक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं? इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशंस। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस क्या होती हैं? जो स्पीशीज में आपस में मेल जोल होएगा उसको हम बोलेंगे इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। सो टिल नाउ वी हैव डन द ग्रोथ मॉडल्स, ठीक है, growth models of population. So students write down 5 questions. The first question is, name the different growth models. First question, name the different growth models. Second question, what is the difference between the population growth models? And my next question is, define population interaction. नंबर 4 पे लिखो,
What is the theory of Darwin? And last question is, how microbes help the plants for their THEIR, for their survival? How the microbes help the plants for their survival? So these are 5 questions. For that I'll give you 25 minutes. Please solve it and send it to my WhatsApp group, on my WhatsApp, personal WhatsApp. And you have 25 minutes. Thank you.